Good morning class 6. Welcome to your social science class. Today we are starting our chapter 4 of civics, key elements and functioning of a democracy. तो किसी भी डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र के की एलिमेंट्स क्या होते हैं और वो फंक्शन कैसे करती है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो हियर वी स्टार्ट. तो आप सभी को पता है कि इन ऑल द सिचुएशंस गिवन अबव, जो सिचुएशंस हमें ऊपर दी हुई हैं, अ पर्सन इज़ बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड और डिनाइड बीइंग ट्रीटेड इक्वली. और पर्सन जो है वो उनके बेसिस पर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट होता है और उसको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है. यहाँ पर आपको कौन सी सिचुएशंस दी हुई हैं, जैसे कोई गर्ल है जिसे फुटबॉल खेलने से रोक दिया गया है क्योंकि लोग समझते हैं कि गर्ल्स फुटबॉल नहीं खेलती हैं. या फिर एक ओवरवेट बच्चा है, एक लड़का है जिसे डांस कंपटीशन में पार्ट लेने से मना कर दिया गया क्योंकि वो बहुत मोटा है. तो ये सारी सिचुएशन ऐसी हैं जो डिस्क्रिमिनेशन को दिखाती हैं. डिस्क्रिमिनेशन इज़ अगेंस्ट द की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र के अंदर एक बहुत ही ख़राब चीज़ है और जो लोकतंत्र को नहीं दिखाता है या लोकतंत्र का एक तरीके से विरोधी है. तो हमें यहाँ पर पढ़ना है कि आखिर वो की फीचर्स हैं क्या. तो डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स. डेमोक्रेसी इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट चुनी जाती है सिटीजन्स के द्वारा वोट करके, और वो वोट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं उन लोगों से गवर्नमेंट बनती है. और यही जो लोग होते हैं वो डिसीजंस लेते हैं लोगों के बिहाफ पे. तो जो की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेसी है वो क्या है. पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल. लोगों का पार्टिसिपेशन मतलब लोगों का गवर्नमेंट बनाने में अपना योगदान देते हैं वो लोग. डिसीजन मेकिंग एंड रिजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव सैंक्शन, इक्वालिटी एंड जस्टिस. कहने का मतलब ये है कोई भी डिसीज़न लोगों द्वारा ही लिया जाता है और किसी भी कन्फ्लिक्ट का मतलब कोई भी जो विरोध है वो आपसी एक साझेदारी के द्वारा या लोगों की जिसमें मेजॉरिटी जाती है उस बेसिस पर उसका कलेक्टिव डिसीज़न लिया जाता है. लोगों के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए. यही सारी चीज़ें हमारी डेमोक्रेसी के अंदर आती हैं. पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. तो लोगों का डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट को चुनने में पार्ट लेना ये डेमोक्रेसी की नींव है, लोकतंत्र की नींव है. सबसे पहले लोग क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए. वो वोट करते हैं इलेक्शंस में अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए हर 5 साल में. और 5 साल कंप्लीट होने के बाद लोग ही डिसाइड करते हैं कि जो गवर्नमेंट उन्होंने चुनी थी, जो रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने मिलकर गवर्नमेंट को बनाया था वो पावर में बना रहेगा या फिर उन्हें वो गवर्नमेंट नहीं चाहिए, वो रिप्रेजेंटेटिव ठीक से काम नहीं करते हैं तो लोग उन्हें नकार सकते हैं, उन्हें आगे नहीं चुनते. इफ़ अ गवर्नमेंट फेल्स टू फंक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. अगर गवर्नमेंट जो है लोगों के हित में काम नहीं कर पाती है तो जो लोग हैं वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट गवर्नमेंट के प्रति कैसे शो करते हैं, उन्हें वो वोट नहीं करते हैं नेक्स्ट इलेक्शन में. और इस तरीके से वो गवर्नमेंट फिर पावर में नहीं रहती और नए लोगों की फिर से इलेक्शन होता है. सेकेंडली द पीपल एक्ट एज कंटिन्यूस एग्जामिनर ऑफ द पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट. दूसरा क्या है, पीपल जो हैं, जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज़ लाई गई हैं उनको लगातार क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं और वो अपने जो विचार हैं वो ओपनली मतलब खुलकर बताते हैं और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, उसका विरोध भी करते हैं अगर ज़रूरी हो तो. दे एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल इन द मल्टीपल वेज. और अपने डिसअप्रूवल को अगर कोई चीज़ उन्हें पसंद नहीं आती है तो
अपने डिसअप्रूवल को वो कई तरीके से शो करते हैं, जैसे रैली, धरना, स्ट्राइक करना या सिग्नेचर कैंपेन्स वो चलाते हैं। सिग्नेचर कैंपेन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर जिस चीज़ के लिए वो डिसएग्री हैं उस पर उन लोगों के साइन लेना जो उस चीज़ से सहमत हैं कि वो भी उससे एग्री नहीं करते हैं। द मीडिया लाइक न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड टीवी ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। और जो मीडिया है, न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन या टीवी है, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोगों के विचारों को एक्सप्रेस करने में और गवर्नमेंट को बनाने में। और गवर्नमेंट इन सब चीज़ों के माध्यम से समझ पाती है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। अगर वो कहीं पर गलत जा रहे हैं तो लोगों कहाँ पर उनको डिनाई कर रहे हैं, उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट को भी पता लगती रहती है इन माध्यमों से। नीड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट इन अ सोसाइटी व्हेन कन्फ्लिक्ट अकर। अगर किसी सोसाइटी में कोई कन्फ्लिक्ट अकर होता है, मतलब कोई भी इशू क्रिएट हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत बार वायलेंट प्रैक्टिस का मतलब लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, वो लोग हिंसा करते हैं। हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा या फिर एक दूसरे को मारपीट करना। तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट में वायलेंट प्रैक्टिस अप्लाई करने लगता है। द यूज़ ऑफ वायलेंस दैन रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ फियर एंड टेंशन अमंग द पीपल। और अगर हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो उस केस में क्या होता है, लोगों के बीच में डर और टेंशन का माहौल उत्पन्न हो जाता है। और इसीलिए गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो इन कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करे, इन इश्यूज़ को सॉल्व कर दे। द कन्फ्लिक्ट कैन अकर अमंग द पीपल। कन्फ्लिक्ट जो है वो किसी के बीच में भी हो सकता है, जैसे वो लोगों के बीच में हो सकता है, स्टेट्स के बीच में हो सकता है, या फिर किसी इंस्टीट्यूशंस के बीच में हो सकता है। उसके कुछ एग्जाम्पल क्या हैं, देखिए। रिलीजियस प्रोसेशंस एंड सेलिब्रेशंस। तो इसमें क्या होता है, मतलब धार्मिक, अगर किसी तरीके के सेलिब्रेशन के दौरान कोई कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, जैसे लार्ज स्केल रिलीजियस प्रोसेशंस एंड सेलिब्रेशंस आर नॉट ऑलवेज एप्रिशिएटेड बाय ऑल कम्युनिटीज़। क्या होता है कि जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का कोई त्यौहार होता है या वो लोग कोई अपना कस्टम फॉलो करते हैं और वो किसी दूसरी कम्युनिटी को पसंद नहीं आता, तो वो उसका विरोध करने लगते हैं। और लैक ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मतलब आपस में वो एक दूसरे के धर्म का सम्मान नहीं करते हैं और इसकी वजह से वॉयलेंट एक्टिविटीज़ करने लगते हैं। सच एज पीपल डिसरप्टिंग द प्रोसेशंस। इन सच केसेस the government either suggests the concerned communities to discuss amicably and arrive at a feasible solution to the problem or make arrangement to control the crowd। इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो जो भी कम्युनिटीज़ उस चीज़ में शामिल हैं उनसे खुले दिल से डिस्कशन करती है और किसी एक जो फिजिबल सॉल्यूशन है, मतलब एक अच्छा सॉल्यूशन है, उसको निकालने का प्रयास करती है, जिससे क्राउड को कंट्रोल किया जा सके और वहाँ पर ठीक से अरेंजमेंट किया जा सके कि कोई भी परेशानी क्रिएट ना हो जाए। शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर। देखो बच्चों, आपको पता है नदियाँ जो हैं वो एक बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए आती हैं, और तो ये जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करती हैं उस दौरान वो कई जगहों से गुज़रती हैं, कई स्टेट से गुज़रती हैं, और उस केस में पानी को लेकर कई बार स्टेट्स के बीच में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है कि एक स्टेट कहता है उस पानी पर उसका हक है और दूसरा स्टेट कह रहा है कि वो पानी उसको मिलना चाहिए। तो उस केस में रिवर वाटर को शेयर करने के ऊपर कई बार कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं।